उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद महानगर के नागफनी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। ठाकुर द्वारा तहसील अंतर्गत रहने वाली एक युवती, जिसकी शादी करीब 4 साल पहले नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी, की मौत अब संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आई है। युवती के पति पर पत्नी से मारपीट और गाली गलौज का आरोप था। आरोप है कि दहेज में कार न मिलने के कारण पत्नी का जीवन नरक बन गया था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को जहर देकर उसकी हत्या की गई। घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी अनुज कुमार के आदेश पर प्रशासन ने कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर मृतक युवती का शव बाहर निकलवाया। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवती के परिजन कहते हैं कि उनकी बेटी की मौत किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि यह पूर्ण रूप से दहेज हत्या का मामला है। पुलिस ने इस शिकायत पर पति समेत पूरे परिवार के 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत 25 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उस समय दोनों परिवारों की सहमति से शव का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती की मौत हत्या थी या प्राकृतिक कारण से हुई। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का यह आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थे। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजनिंग किया गया।